इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं सीआर इंटरप्राइजेज नीमराना। प्रोप्राइटर आपका अपना अनिल कुमार यादव बूडवाल, समाज सेवी एवं युवा उद्योगपति। एक कदम समाज सेवा की ओर, सदैव आपके हित में समर्पित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के साथ बहरोड सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने मेडिकल सुविधाओं की जानकारी ली और आने वाले कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने और देश की जनता ने केंद्र सरकार को जिन उम्मीदों के साथ चुना था, उनके अनुसार सरकार खरी नहीं उतर पाई। हमारे देश के किसानों को सलाम करता हूं। वे अपने हक की लड़ाई के लिए गर्मी, सर्दी, बरसात व तेज अंधकार का सामना करते हुए आंदोलन करने के लिए डटे हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने 2-3 बड़ी कंपनियों को पूरा देश बेच दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री बेच दी है, पावर मिनिस्ट्री बेच दी गई है, और अब केंद्र सरकार किसानों को और उनकी जमीनों को बेचने में लगी हुई है। लेकिन हमारे देश का किसान और जनता अपने हक की लड़ाई के लिए डटे रहेंगे और आने वाले चुनावों में जनता इनका सुपड़ा साफ करेगी। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि अस्पताल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। स्थानीय विधायक ने कोरोना काल दौरान सभी जरूरतों को पूरा किया है। साथ ही महासचिव जितेंद्र सिंह एवं श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने चिकित्सकों और सफाई कर्मियों को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत भी किया और उनका हौसला अफजाई किया। विधायक बलजीत यादव ने नीमराना थाने में मारा छापा, मुलजिम खुले कमरे में बैठा मिला। आपको बता दें कि विधायक बलजीत यादव ने सोमवार को लोगों की शिकायत पर नीमराना थाना में छापा मारा, जिस पर लोगों की शिकायत सही पाई गई। लाबाना ग्रुप से 420 के केस में पकड़े गए एक मुलजिम को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। लोगों ने शिकायत की थी कि नीमराना थाने में एक मुलजिम को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही है, जिस पर विधायक यादव ने एक्शन लेते हुए कहा कि मुझे काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि पुलिस थानों में 2 नंबरी एवं बदमाश प्रवृत्ति के लोगों का कुछ नहीं होता। शरीफ लोगों के साथ अलग व्यवहार और जालसाज एवं दलालों से मिले हुए लोगों से अलग व्यवहार होता है। आज विधायक को जानकारी मिली कि लबाना ग्रुप से किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया हुआ है और उसको वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। उसको लॉकअप में नहीं रखा गया। साथ ही इतना भी कहा गया कि वो मोबाइल से बातें भी करता है। इस शिकायत पर जब बलजीत यादव नीमराना थाना पहुंचे तो उन्होंने कुछ नजारा अलग ही देखा। 420 के केस में फंसा हुआ यह आरोपी कमरे में बैठा हुआ था, न कि लॉकअप में, और जिसकी जेब से 20,000 रुपए भी मिले हैं। साथ ही मोबाइल से बातें भी कर रहा था। हालांकि जब गिरफ्तारी होती है तो उस समय जब्ती की कार्रवाई की जाती है। आरोपी के पास जो भी सामान होता है वह पुलिस जब्त करती है, लेकिन इस आरोपी के पास रकम तक जब्त नहीं की गई। इसका साफ मतलब है कि वीआईपी सुविधा दी जा रही थी। इसके लिए विधायक बलजीत यादव ने जिम्मेदार अधिकारियों को खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान भिवाड़ी एसपी राममूर्ति सिंह जोशी, डीएसपी महावीर सिंह शेखावत सहित अन्य थाने का स्टाफ भी मौजूद रहा। छापा मारा, उसमें किस तरह की क्या चीजें सामने आई? देखिए, मेरे को जानकारी मिली थी और कई दिनों से ये शिकायतें आ रही थी कि ये थानों में जो ये 2 नंबरी हैं, ऐसे बदमाश क्रिमिनल किस्म के लोग, उनका कुछ होता नहीं है। मतलब ये एक शरीफ आदमी के साथ अलग व्यवहार और क्रिमिनल जो जालसाज और जो दलालों से मिले हुए रहते हैं, तो दलालों की शरण में रहते हैं, उनके साथ अलग व्यवहार। आज मुझे जानकारी मिली कोई 420 में एक मुलजिम अरेस्ट किया हुआ है पुलिस ने परसों से। कोई लबाना ग्रुप का है, कोई उसको अरेस्ट किया हुआ है और उसको वीआईपी यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है। उसको लॉकअप में नहीं रखा गया है और वो बिल्कुल खुले रूप से फोन पे, मोबाइल पे बात कर रहा है बाहर और डींगे मार रहा है कि मुझे वीआईपी फैसिलिटी मिल रही है। तो मैंने थाने में आकर देखा, उसकी जेब से करीब 20,000 रुपये मिले। वो स्वयं लॉकअप से बाहर एक कमरे में मिला। ये सब देखकर मैंने एसपी साहब को बताया कि ये चीज़ मैंने देखी है। जिम्मेदारी तय कर, जवाबदेही तय करके जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को सस्पेंड किया जाए, ये मैंने उनसे कहा है। वो जांच कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज ही जांच कर करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ वो निश्चित रूप से एक्शन लेंगे।
तो उसकी जेब से क्या मोबाइल मिला साहब? नहीं, जेब से लगभग 20,000 रुपए मिले पैसे। अच्छा। लेकिन मुलजिम को जब गिरफ्तार किया जाता है तो जब्ती बनती है, और कोई भी अगर पैसे भी हैं तो उनकी जब्ती बन जाती है, उसकी जेब में पैसे नहीं रहते। लेकिन अगर उसकी जेब में पैसे हैं, जेब में, इसका मतलब उसमें लापरवाही बरती गई है, उसकी तलाशी नहीं ली जा रही है या जब्ती नहीं बनाई गई है। इसका मतलब सीधा सा है कि उसको फैसिलिटी मिल रही है वीआई की, इसलिए कोई रोक टोक नहीं है। मतलब जी। तो उस समय थाने में कौन मौजूद थे साहब, उच्च स्तर के अधिकारी, जब आपने अचानक से छापा मारा था? मैं आया, SHO वहाँ गए हुए थे, कोर्ट गए हुए बता रहे थे, और जहाँ पे एडिशनल एसपी हैं वो मेरे को यहाँ गेट पे मिले थे, एडिशनल एसपी, और जो ड्यूटी ऑफिसर हैं इस मामले में क्या कार्रवाई आपके द्वारा की? बहरौड़ विधायक, माननीय विधायक किसी कार्य से थाना नीमराना पे आए थे। उन्होंने थाने में कुछ अनियमितताएं देखी है जो मेरे संज्ञान में लाए हैं वो। उनके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की है, थाना स्टाफ से भी बात की है, थाना अधिकारी से बात की है, और वृत्ताधिकारी एडिशनल एसपी से भी बात की है। जहाँ जहाँ कुछ गलत बातें संज्ञान में आई है हम उनको सुधार करेंगे। विधायक जी का ये कहना है कि यहाँ पे कोई 420 के मुलजिम थे, उनको तो बाहर VIP सुविधाएं दी जा रही थी, और 151 शांति भंग जैसे मामलों में थे उनमें हवालात में उन लोगों को बंद कर रखा था। वो सारी चीजें हैं, तो उन्हीं सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था, और देखते हैं ना कोई इसको। अभी कोई कार्रवाई नहीं, अभी तो मैं थाने पे ही हूँ, और मैंने जैसा आपको बताया, मैंने भी इस मामले में जानकारी प्राप्त की है। जो भी विधि सम्मत कार्यवाही वांछित होगी बिल्कुल की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। नीमराना में रोचीज ब्रेवरीज कंपनी में श्रमिकों का दिन रात अनिश्चितकालीन धरना 88वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि सोमवार को PCC सचिव ललित यादव एवं सरपंच संघ अध्यक्ष उमाशंकर यादव, दौलत सिंहपुरा सरपंच जसवंत यादव एवं नागुड़ी गौशाला अध्यक्ष ताराचंद ने सभी श्रमिकों के साथ मिलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह एवं राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली को अवैध तरीके से कंपनी मैनेजमेंट द्वारा गेट बंद करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। एवं यूनियन के अध्यक्ष ज्ञानचंद ने कंपनी द्वारा गेट बंद करने के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत करवाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली को निर्देशित कर शीघ्र श्रमिकों के समाधान करने की बात कही। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड़, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।